अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई बात चल रही है कुरान को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने की, और ये इंतहाई ज़रूरी है। और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना हर बंदे के लिए इतना ज़रूरी है कि बंदा अपना नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह दुरुस्त कर सके। समझ आई बात? हमने पढ़ रहे थे कि गुन्ने कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ के होते हैं, कहाँ के नहीं होते। बताया था कि गुन्ना कहते हैं 5 अलिफ मिकदार आवाज को खींचना। नहीं? अच्छा। गुन्ना कहते हैं आवाज को आंखों में ले जाना। भी नहीं। गुन्ना कहते हैं आवाज को कानों में दाखिल करना। अब बात समझ आएगी। गुन्ना कहते हैं आवाज को नाक में ले जाना। बात समझ आ गई सर? अब मेरा ख्याल तो नहीं भूलेगी, क्योंकि हर बंदे का अपना अंदाज होता है पढ़ाने का। भाई मेरा अपना मिजाज है, अंदाज है। गुन्ना कहते हैं आवाज को नाक में ले जाना, और गुन्ने की मिकदार जो है 50 अलिफ के बराबर है। अच्छा जी, गुन्ने की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। समझ आई बात? जैसे अनअमता जी जी, चुप है जी। शाबाश, वेल डन। यहां पे गुन्ना नहीं हो रहा, यहां तो इजहार है। अनअमता, क्योंकि नून साकिन के बाद आइन आ गई, ऐसे ही है ना जी। चलो, अंता, इधर है ना गुन्ना? है? कॉन्फिडेंस से बताना। अंता क्यों पजल हो गया यार? तू जहां मुश्किल था वहां इसने बता दिया। देखो अंता, यार ये लिखा है ये वाला अंता, ये देखो अंता, यहां गुन्ना नहीं है। ओ बोल नहीं है। गुफरान से भी आप बताएं खड़े होके। चुप करो जी, खैर बंदे को हो जाता है। एक पाव भाई को बता दो ना, बताओ ना। नून साकिन है, ये देखो। नून साकिन के बाद आ रहा है एक पाव में से गुन्ना है ना। बहरहाल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। गुन्ना है, कोई बात नहीं। तो गुन्ने का पता चल गया जी आपको। अब आप में से किसी को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि कोई और तालिब इल्म भी देखता है उसको भी नहीं भूलना चाहिए। इजहार का कायदा पढ़ लिया, इख्फा का पढ़ लिया, इदगाम भी पढ़ लिया, तीनों पढ़ लिए। सवाल ये है, इकलाब का कायदा क्या है? जवाब कौन सुनाएगा जी? बैठ जाए आप। इकलाब का कायदा कौन सुनाएगा? कोई है मर्द कलंदर? जी है। चस की थी मैं यार, तो सही है। खड़ा होकर 10,000। नून साकिन या तनवीन के बाद रूफ़े बा आ जाए तो, नून साकिन या तनवीन के बाद रूफ़े बा आ जाए तो इकलाब होगा। इकलाब होगा यानी गुना करके पढ़ेंगे। बीच में थोड़ी सी बात छोड़ रहा है वो ठीक है। नून साकिन तनवीन के बाद हरफ़े बा आ जाए तो नून साकिन को मीम से बदल कर क्या करेंगे, यानी गुना करके पढ़ेंगे। शाबाश, बस बात खत्म हो गई। इकलाब का कायदा ये है कि नून साकिन हो या तनवीन हो, इसके बाद आ जाए बात, इसके बाद आ जाए हरफ़े बा। क्या आ जाए? फिर बा को बा आ जाए तो फिर नून साकिन तनवीन को किससे बदल देंगे? मीम से। जी, कौन पढ़ेगा? पढ़। क्या है? पढ़। क्या लफ्ज है?
बच्चे भी देखे ना। हाँ, क्या लिखा है? मीम बाद मीम बादी। नीचे क्या है? मीम बकरी मीम। बकरी तो क्या हुआ यहाँ पे? गुन्ना है कि नहीं? क्या करेंगे? इकलाब हो गया। कैसे हो रहा है? नून साकिन के बाद बा या बा को इकलाब करके, बा को आप ऐसे कहे ना, बा को कश्ती पे बैठा के रावी दरिया पे छोड़ आएंगे। हैं? बा को मीम से कैसे बदलेंगे? बात आप बात समझी नहीं मेरी अभी तक। बा को कैसे बदलेंगे? भी बात बा की है ही नहीं। बा की बात तो यह है कि नून साकिन के बाद आ जाए। फिर किसको किसके साथ बदलते हैं, आपको बताए भाई? जी अहमद अली, खड़े होकर बताएं ऊंची आवाज में। कसम नून साकिन को मीम के साथ बदलेंगे। नून साकिन को मीम के साथ बदलेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मीम बादू मीम बादी। क्या पढ़ेंगे? मीम बादू क्योंकि कौन सा कायदा जारी हो गया? यानी जहां पे इस तरह के अल्फाज आ जाए कुरान पाक के अंदर, तो वहां पे कौन सा कायदा जारी होगा? इकलाब का कायदा ये है कि नून साकिन हो या तनवीन हो। तनवीन की भी लिख लें, चलो, बहुत ही मशहूर और मरूफ मिसाल। क्या लिखा है? सुम। अब तनवीन के बाद क्या आ गया? तो क्या हुआ? यहां पे नून था, यहां पे तनवीन है। बात ज़हन में रख लें। यहां पे क्या था? नून। यहां पे क्या है? तनवीन। कौन सा कायदा जारी हुआ? इकलाब का कायदा सुनाए भट्ट साहिब। इकलाब का कायदा पढ़ के सुनाए दोबारा। नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो बा को मीम से बदल कर इख्फा करेंगे, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। नहीं वाह 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 वाह, तेरी तीसरी पोजीशन कैसे आई? पेपर अच्छा कर लग गया ना हदीसों वाला। जी आप बताएं। नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदलकर इख्फा करेंगे, यानी गुनाह करेंगे। क्या है? और इख्फा ही होता है। सही बता रहा है वो। इसको क्या पता है ना? बिल्कुल सही बताया जी उसने। नून साकिन और तनवीन में इख्फा करके और गुनाह करके क्या करेंगे? समझ आई बात? और कायदे के अलावा आपने 1 2 3 होगी, 3 मिसालें और लिख के लानी है इसकी भी। समझ आई बात? कायदे वाली मिसालें नहीं लिखनी, ये बात ज़हन में रहे। कुरान पाक खोल लेना है और ढूंढनी है बीच में से, इकलाब की मिसालें ढूंढ लेनी है। आखिरी पारों में काफी सारी हैं मिसालें इकलाब की, और इसी तरह इदगाम की ढूंढे, इज़हार की ढूंढे। एक दिन आपको ना सिर्फ इसी टाइम टेस्ट लेंगे, आपका एक आपको शीट देंगे, आपको बताऊंगा कि इज़हार इदगाम के हर कायदे की 5-5 मिसालें लिख के मुझे बताएं, लेकिन कायदे वाली एक भी ना हो। मेहनत करो भाई, मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। तो कल से इंशाल्लाह ताला हम वैसे आगे चलना है इसका कुरान पाक का और भी, लेकिन चूंकि बड़ा बरकतों वाला महीना आ रहा है, अल्लाह की रहमतें जो हैं बारिश की तरह बरसती हैं, यानी कि रमजानुल मुबारक आ रहा है, तो इंशाल्लाह ताला उसके मुतालिक कुछ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रोज़ों के अंदर रोज़ों के मुतालिक पढ़ते जाएंगे, ज़कात फितरा वगैरह ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए